आरओ की परीक्षा जो 11 फरवरी की हुई थी उसको कैंसिल करके री एग्जाम करवाई है। योगी जी ने हमारी मांग पूरी कर दी है। एक महीने से यूपी सरकार लगातार पेपर लीक और भर्ती परीक्षा रद्द होने के मामलों से निपटने की कोशिश कर रही है। पहले आरओ परीक्षा में पेपर लीक को लेकर हंगामा हुआ। उसकी गर्माहट खत्म भी नहीं हो पाई थी कि पुलिस कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक मामले ने फिर से आग पकड़ ली। हालात कुछ ऐसे बन गए कि यूपी के तमाम जनपदों से अभ्यर्थियों के उग्र प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आने लगी। अब इसकी गाज किसी पर तो गिरेगी। सो यूपी सरकार की तरफ से बड़ा एक्शन लिया गया। इसमें भर्ती बोर्ड की अध्यक्ष रेणुका मिश्रा को पद से हटाया गया। यूपीपीएससी आरओ परीक्षा पिछले महीने यानी कि 11 फरवरी को 2 पालियों में आयोजित कराई गई। ये परीक्षा उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक थी। उत्तर प्रदेश सरकार में समीक्षा अधिकारी व सहायक समीक्षा अधिकारी बनने के लिए 10,69,725 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। ये परीक्षा 2 पालियों में होनी थी, मगर पहली पाली के बाद ही पेपर लीक होने के वीडियो और खबरें सोशल मीडिया पर तैरने लगी। हालांकि पुलिस और प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए, मगर नकल माफिया के आगे ये इंतजाम नाकाफी थे। खैर, किसी तरह ये परीक्षा निपटी और फिर 17 और 18 फरवरी को यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पेपर हुआ। इसमें रिकॉर्ड करीब 50 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए। लाखों लोग बिहार समेत दूसरे राज्यों से पहुंचे थे, लेकिन इस परीक्षा का भी वही अंजाम हुआ जो पिछली का था। फिर परीक्षा खत्म होने के तुरंत बाद पेपर लीक होने की खबरें फैलने लगी। पहले पुलिस और प्रशासन की तरफ से इस बात को मानने से इनकार किया गया कि पेपर लीक हुआ है। फिर अभ्यर्थियों से सबूत मांगे गए तो व्हाट्सएप समेत तमाम कागज सोशल मीडिया पर छा गए। इसके बाद बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने अलग अलग जगह प्रदर्शन शुरू कर दिए। प्रयागराज में तो छात्रों ने 3 दिन तक लगातार धरना दिया। इसमें हालात इतने बिगड़े कि सीएम योगी आदित्यनाथ को खुद मामले की कमान संभालनी पड़ी। पहले पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को रद्द किया गया। सीएम योगी ने 6 महीने के अंदर इसे दोबारा कराए जाने के निर्देश भी जारी कर दिए, मगर आरओ अभ्यर्थी अभी भी धरने पर थे। उनका कहना था कि उनकी परीक्षा पहले हुई थी, फिर भी अभी तक उस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। नतीजा ये निकला कि इस बार आरओ परीक्षा भी रद्द कर दी गई। मगर 1 महीने के अंदर 2 सरकारी इम्तिहान और दोनों के ही पेपर लीक होना, इस मुद्दे को विपक्ष ने लपक लिया। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की तरफ से लगातार सोशल मीडिया और अपने बयानों के जरिए इसे सरकार की असफलता करार दिया जा रहा था। इसी के बाद से लगातार खबरें आने लगी कि पेपर लीक मामले में पुलिस भर्ती बोर्ड की डीजी रेणुका मिश्रा सरकार के निशाने पर है। नतीजा, रेणुका मिश्रा पर कार्रवाई तय है और फिर उनकी जगह यूपी सरकार ने डीजी राजीव कृष्णा को पुलिस भर्ती बोर्ड की जिम्मेदारी दे भी दी। मगर अब दिक्कत इस बात की है कि अखिलेश यादव अब भी पेपर लीक मामले को लेकर एक्टिव हैं। जहां एक तरफ सरकार की तरफ से कल 4 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर युवक युवतियों को नौकरी रोजगार के लिए शपथ दिला दी। युवकों के साथ अपनी तस्वीर साझा करते हुए उन्होंने लिखा, हम बेरोजगार, पेपर लीक से प्रताड़ित, नौकरी के लिए भटक रहे युवा अपने भविष्य को बचाने के लिए ये शपथ लेते हैं कि हम ऐसे दलों को ही वोट करेंगे जिनका लक्ष्य नौकरी और रोजगार देना है। मतलब जिस मुद्दे को लेकर योगी सरकार को अपने भरोसेमंद अफसर की कुर्बानी देनी पड़ी, वो अभी तक शांत नहीं हुआ है। अब देखते हैं कि विपक्ष से निपटने के लिए सरकार इस बार क्या फैसला लेती है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।